एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बता दें आपको एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है और वो ये कि फरीदाबाद से जहां पर फिर सुर्खियों में नगर निगम, जी हाँ, एक बार फिर से नगर निगम सुर्खियों में आया है। करोड़ों के घोटालों से जुड़ी इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। जांच अधिकारी को ही पदमुक्त किया गया है। तो बता दें आपको फाइनल रिपोर्ट सौंपने से पहले पदमुक्त किया गया है। तो 200 करोड़ का बताया जा रही है पूरा घोटाला जो कि निकलकर सामने आया। अधिकारियों ठेकेदार पर मिलीभगत का यह आरोप है। इस पूरे मामले में अभी तक ये निकलकर सामने आया फरीदाबाद से, जहां पर फिर सुर्खियों में नगर निगम जो है वो एक बार फिर आया है। बता दें आपको करोड़ों के घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो हमारे संवाददाता पूजा शर्मा ने पूरे मामले का जायजा लिया, वहां पर देखिए। फरीदाबाद नगर निगम के बहुचर्चित सतवीर उर्फ कालू ठेकेदार के लगभग 50 करोड़ के घोटाले की जांच को एक बार फिर ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि जो अधिकारी निष्पक्ष रूप से इस मामले की जांच कर रहा था, सरकार ने उसे पदमुक्त कर दिया है। ऐसे में जो लगातार पार्षद मांग कर रहे थे, बिल्कुल अंतिम चरण में यह जांच पहुंच गई थी और नगर निगम सदन की बैठक में जो नगर निगम के चीफ इंजीनियर थे ठाकुर लाल शर्मा और जो कमेटी बनाई गई थी इस 50 करोड़ के घोटाले की जो जांच कर रही थी निष्पक्ष तरीके से, अंतिम पुष्टि, अंतिम मोहर लगनी बाकी थी और उससे पहले ही जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई। पहले आगजनी कर दी गई रिकॉर्ड रूम में और उसके बाद जो अधिकारी इस पूरे मामले में जांच कर रहे थे उनको पदमुक्त कर दिया गया। बता दें कि जब जांच चल रही थी तो जो अधिकारी थे उन्होंने भी इस बात को भरे सदन में यह माना था कि ये 50 करोड़ का घोटाला नहीं, लगभग 200 करोड़ का घोटाला है। और इसके बाद जो है सुगबुगाहट शुरू हो गई थी, क्योंकि कई नगर निगम के ऐसे आला अधिकारी हैं जो इस पूरे घोटाले में जिनकी संलिप्तता लगभग तय मानी जा रही थी और नगर निगम द्वारा नोटिस भी जारी कर दिए गए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो सतवीर उर्फ कालू ठेकेदार है, रसूखदार ठेकेदार कहा जा सकता है, और नगर निगम गलियारों के साथ साथ पूरे शहर में चर्चा है कि कहीं ना कहीं उसका वो रसूख रंग लाया और जो नगर निगम अधिकारी इस जांच की भेंट चढ़ गए। नगर निगम पार्षद इस मामले में पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनमें भी इस बात को लेकर गुस्सा है कि आखिर जो अधिकारी निष्पक्ष तरीके से जांच कर रहा था उस अधिकारी को जो है सरकार ने रिलीव कर दिया। क्योंकि बता दें कि देखिए सदन की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि एक तिथि फिक्स की गई थी जिस तिथि में फाइनल रिपोर्ट देनी थी और साथ में नगर निगम आयुक्त ने जब यह पुष्टि हुई कागजों और रिकॉर्ड के अनुसार कि यह घोटाला केवल 50 करोड़ का नहीं है, लगभग 200 करोड़ का है और जो विकास कार्य जिनकी पेमेंट नगर निगम अधिकारियों ने कर दी, जिसकी जवाबदेही निचले स्तर से लेकर ऊपर स्तर के अधिकारियों तक है, एक विकास की एक ईंट नहीं लगी। इसके बाद नगर निगम आयुक्त सहित पूरे सदन में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पिछले 4 साल के जो ठेकेदार के कार्य हैं उसकी जांच की जाएगी, जो पेमेंट्स हुई हैं, जो भुगतान किए गए हैं उसकी जांच की जाएगी। लेकिन एक बार फिर फरीदाबाद नगर निगम पर भ्रष्टाचार हावी होता नजर आया है। पार्षद इस मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृह मंत्री अनिल विज के साथ साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के दरबार में एक बार फिर इस मामले को लेकर जाएंगे। हालांकि अब नगर निगम आयुक्त इस पूरे मामले की जांच करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है और इसमें जिस तरह से घोटाले सामने आए और घोटाले के बाद जिस तरह से अधिकारी को इस जांच की बलि चढ़ाया गया है, कहीं ना कहीं जो नगर निगम में भ्रष्टाचार जड़ें व्याप्त कर चुका है उसका एक प्रत्यक्ष। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, जनता टीवी। और पूजा शर्मा जिन्होंने पूरी स्टोरी कवर की है हमारे साथ, इस बीच हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पूजा, लगभग 200 करोड़ का ये घोटाला बताया जा रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि जो अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट सौंपने से पहले उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा घोटाला है और नगर निगम पार्षदों ने यह उठाया है और वो पार्षद हैं जिनके वार्ड में एक ईंट नहीं लगी और करोड़ों की पेमेंट कर दी गई, जबकि जो सीएम ग्रांट आती है उसके पैसे तक मुहैया नहीं करवा पा रहा है नगर निगम, ये कहकर कि नगर निगम की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। तो यानी देखिए एक तरफ विकास कार्य नहीं हो रहे हैं और दूसरी तरफ करोड़ों की पेमेंट कर दी जाती है। और ये जो सतवीर और कालू ठेकेदार है इसकी एक शिकायत नहीं है, कई बार शिकायतें आ चुकी हैं, लेकिन यदि समय रहते कार्रवाई कर देते अधिकारी
तो शायद इतना बड़ा घोटाले को अंजाम नहीं दिया जाता। और 17 नवंबर की सदन में की बैठक में यह तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन उससे पहले ठाकुरलाल शर्मा जो इस मामले को देख रहे थे, उनको पदमुक्त कर दिया गया है। और जिस तरह से उनको पदमुक्त कर दिया गया है, सीधे तौर पर पूरे नगर निगम में बड़े अधिकारियों में ये चर्चा है कि उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच की, जिसकी वजह से उनको इस तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ गया है। तो ऐसे में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के हौसले किस कदर बुलंद होंगे, अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।